जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम भगवत गीता के उन 111 विचारों के बारे में जानेंगे जिन्हें श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताए हैं। यह बातें जानकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वो डर, चिंता और दुखों से आज़ाद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इन सब से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल रहेगा। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये सभी इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ। नर के 3 द्वार है: वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमजोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान को उसकी ज़बान ही करवाती है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए प्रसन्न न हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना और घमंड को छोड़ देना चाहिए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के जरूरतमंदों को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम होता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाए, और जितना ज़रूरी है उतना ही सोए और कर्म करते रहे। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जब समय बदलता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में समृद्ध जरूर करें। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लग्न के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती है।
सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी ज़रूरी होता है। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। घमंड, गुस्सा और अकड़पन बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसके फल मिलते हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्याएं बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर हैं। फैसला आपका है कि आपको चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू नहीं किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। खुद को कभी कमज़ोर न समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। प्यार शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना यह मूर्खता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पर दो जो आपको खुशी देती है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर ज़रूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता को ज़रूर पढ़ ले, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाए। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन से जो कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फिर फल। हर मनुष्य के विचार में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह विचारों को कितना महत्व देता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। दुनिया में
सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी ज़रूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो ज़रा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। याद रखना कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम ज़रूर आता है। ज़माना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हज़ारों रास्ते निकाल ही देता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझने की ज़रूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की ही ज़रूरत क्या। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है, और दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला न सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन
और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता है कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और वो पंडित जी वो माला श्री कृष्ण की मूर्ति को चढ़ाते थे। उसके बाद राजा जब दर्शन करने के लिए आता था तो पुजारी वो माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देता था। ऐसे कई सालों तक चलता रहा और पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा न करें। फिर राजा का सेवक वो माला लेकर पुजारी जी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान को माला उतारकर खुद नहीं पहनी। शायद आज भगवान की इच्छा है कि ये माला मैं पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा। इसलिए आज अच्छा मौका है, यह माला मैं निकालकर खुद पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़ के पंडित के पास आया और पंडित को कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वो आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्द ही अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट न जाए, इसलिए वो आज मंदिर में भी आ रहे हैं। जब पंडित जी को ये पता चला तब उन्होंने फटाफट से माला अपने गले से उतारी और जाकर के फिर से भगवान की मूर्ति को चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा जी वहां आए। रोज की तरह पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा जी को पहना दी। और अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफेद बाल नजर आया। राजा ये समझ गया कि ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी जी से पूछा, क्या यह माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहाँ से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर मैं सत्य बोल दूं तो मुझे राजा दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा, यह बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के कब से सफेद बाल होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले, सफेद नहीं निकले, आपको कल ही मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा ये कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा मुझे ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। वो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे। राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा कि ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए हैं। राजा यह बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा।
जैसे ही राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मूर्ति में से एक आवाज आई, राजा, तूने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी संभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।